In case of multi-level queue schedule, a queue is divided into a number of queues, and हर एक क्यू में डिफरेंट कैटेगरी के प्रोसेसेस वेट करते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इसका डायग्राम कुछ ऐसा कुछ बनाऊं, a queue is divided into number of queue, q1, q2, q3 and so on, queue number n, 1 2 3 and so on, n number of. आपकी जो क्यू थी उस क्यू को नंबर ऑफ क्यूज में डिवाइड कर दिया गया. नाउ जो टॉप पे क्यू होती है दैट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, एंड जैसे जैसे हम बॉटम में जाएंगे हमारी प्रायोरिटी का ऑर्डर लो होता जाएगा. टॉप पे हाईएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं, लो पे लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेसेस होते हैं. तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारे सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं दैट आर रिसाइड्स ऑनटू द टॉप प्रायोरिटी क्यू, एंड जो हमारे बैच सिस्टम के प्रोसेसेस होते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं दैट आर रिसाइड्स इन द लोअर प्रायोरिटी क्यू. एंड वन मोर थिंग, इसमें और एक चीज क्या होता है कि सीपीयू will get the processes which have the highest priority. यानी सीपीयू का जो अलोकेशन का ऑर्डर होगा, सबसे पहले इस वाली क्यू को सीपीयू अलोकेट होगा. जब इस क्यू के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लेंगे, आई मीन जब ये क्यू इम्पटी हो जाएगी, देन सीपीयू विल गेट द चांस टू एग्जीक्यूट द प्रोसेसेस ऑफ क्यू नंबर 2. जब क्यू नंबर 2 के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लेंगे, देन क्यू नंबर 3 एंड सो ऑन, एंड इन द लास्ट process with the queue number n will get the CPU. कोई डाउट किसी को? Anyone? कोई डाउट किसी को? हमने क्या बताया इसमें, आपकी जो रेडी क्यू थी, रेडी क्यू इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. टॉप पे जो क्यू होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, जो बॉटम पे क्यू होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी, राइट. एंड सीपीयू भी प्रायोरिटी वाइज असाइन होगा. जिन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उनको सीपीयू पहले मिलेगा, जिन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी कम होगी उनको सीपीयू बाद में मिलेगा. कुछ पूछना है किसी को यहाँ पर? एनी डाउट, एनी क्वेरी? क्लास, एनीवन? ओके, सो क्या क्वेरी है? ये भी यहाँ भी कन्वे इफेक्ट होगा क्या? नहीं, यहाँ पर कन्वे इफेक्ट नहीं होगा. इसका डिसएडवांटेज क्या होगा मल्टी लेवल क्यू का, वो मैं बस डिस्कस करने ही वाला हूँ. कन्वे इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा. एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोसेस सपोज एक्स लास्ट वाली क्यू में पड़ा हुआ है और इससे ऊपर की जो क्यूज है, मान लो यहाँ पर ए बी सी एंड सो ऑन, डी ई एफ एंड सो ऑन, ऐसे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले भाई सीपीयू क्या मिलेगा? एबीसी को मिलेगा. अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा सा जो बताना, मैं मेरे ख्याल से स्किप कर दिया. जितने भी नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स है, जरूरी नहीं कि हर एल्गोरिथम पे सेम एल्गोरिथम हो सकता है यहाँ पे एफसीएफ लगी हो, यहाँ पे राउंड रॉबिन हो, यहाँ पे प्रायोरिटी हो, यहाँ पे एसजीएफ हो एंड सो ऑन. अलग अलग क्यू पे अलग अलग एल्गोरिथम भी अप्लीकेबल हो सकती हैं, ठीक. बट इतना क्लियर है कि नंबर ऑफ क्यूज में प्रायोरिटी चलेगी, यानी यहाँ पर जो टॉप पे होगी वो पहले. अब जैसे मान लो सीपीयू पहले इसको तो मिल गया, अब इनमें से 3 प्रोसेस है, इनमें से तीनों, इनमें किसको पहले मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर क्यू पे कौन सी एल्गोरिथम लगी हुई है, राइट. सो इट माइट बी पॉसिबल कि जो प्रोसेस एक्स है जो लोअर प्रायोरिटी क्यू में वेट कर रहा है, इट ऑलवेज वेटिंग एंड कीप वेटिंग, बिकॉज इससे ऊपर की जितनी भी क्यूज है वहां पर कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस आते जा रहे हैं, एंड सिंस उनकी प्रायोरिटी इस वाले से ज्यादा होगी क्यू की, सो as soon as the processes comes in the highest priority queue, they start the execution. So एक टाइम ऐसा आएगा
कि जो प्रोसेस एक्स पड़ा हुआ है लोवेस्ट वाले क्यू में, वो हमेशा वेट ही करता रहेगा फॉर द एलोकेशन ऑफ सीपीयू, तो उसको सीपीयू मिल नहीं पाएगा भाई। इसको सीपीयू कब मिल सकता है? जब इसके ऊपर के जितने भी क्यू हैं सारे क्यू के प्रोसेस खत्म हो चुके हो, एग्जीक्यूट हो चुके हो। बट जस्ट इमेजिन कि कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस आते जा रहे हैं, इससे हाई प्रायोरिटी वाले तो इससे ऊपर के क्यू में जाएंगे, और अगर इससे ऊपर के क्यू में जाएंगे तो इसका नंबर कभी नहीं आएगा, है ना। और अगर इसका नंबर नहीं आएगा देन दिस प्रोसेस विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। Process will face the problem of starvation, or we can say this process will starve, right? Indirectly आप ये समझ लो, प्रायोरिटी एल्गोरिथम जब आपने पढ़ी थी तो उसके जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे ड्रॉबैक्स आपके मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग में भी एप्लीकेबल्स होंगे। कोई डाउट किसी का? Anyone? You have any doubts? Please raise your queries. Okay, then solution क्या होगा? इसका जो solution होगा that is next topic, multi-level feedback queue scheduling. Multi-level feedback queue scheduling. इसमें क्या होता है? मल्टी लेवल क्यू में क्या था? एक क्यू को नंबर ऑफ क्यू में डिवाइड कर दिया एंड प्रोसेसेस परमानेंटली असाइन हो जाते थे, यानी प्रोसेस का मूवमेंट नहीं होता था एक क्यू से दूसरे क्यू के बीच में। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या होता है? मूवमेंट इज अलाउड among the different queues, means ये प्रोसेस मूव होके ऐसे जा सकता है, ये प्रोसेस मूव होके ऐसे जा सकता है, ये प्रोसेस मूव होके ऐसे जा सकता है, राइट? तो अब इसमें होता क्या है कि जो आपकी स्टारवेशन की प्रॉब्लम पहले वाले में आ रही थी, नाउ एक सर्टेन इंटरवल तक प्रोसेस अपनी क्यू में वेट करेगा, जैसे ही वो टाइमर कंप्लीट होगा प्रोसेस विल मूव टू द हायर एंड हायर प्रायोरिटी क्यूज। तो उससे होगा क्या, जो प्रोसेस एक्स यहाँ पर काफी टाइम से वेट कर रहा था, अब उसको लगेगा कि मुझे भाई इस क्यू में तो हमेशा वेट ही करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, मूव होकर के इस वाली क्यू में आ जाएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर आने के बाद ही उसको वेट करना पड़े, क्योंकि इससे ऊपर की जो क्यू है वहां पर प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ का नंबर नहीं आ रहा है। नाउ आफ्टर वेटिंग अ सर्टेन इंटरवल इट विल मूव टू द अपर लेवल क्यू एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस अमंग्स द नंबर ऑफ क्यूज इज अलाउड। Again, it might be possible that each algorithm, each queue has a different scheduling algorithm. जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी उस एल्गोरिथम के बेसिस पे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराया जाएगा वहां पर। कोई क्वेरी किसी की? एनी क्वेरी? So okay, so that's all about the scheduling and शेड्यूलिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जहां पर आपके जो डाउट्स आते हैं आप अपने डाउट्स को आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास का वेट नहीं करना है, अगर मान लो किसी भी टाइम पे आपका डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्वेश्चन भेज दो मुझे, हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे क्या उसमें डाउट्स आ रहे हैं, कैसे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाकी क्लास में तो जो हर चीजें डिस्कस होती रहती हैं, क्योंकि क्या है ना कि शेड्यूलिंग में आप जितने न्यूमेरिकल्स जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट? तो आई कैन अज्यूम कि नो डाउट्स फ्रॉम योर साइड बिकॉज किसी ने कोई क्वेरी रेज नहीं की है related to scheduling class. If you have any doubts please ask your questions.
Otherwise, we will just wind up the scheduling. I will just move to the next topic. Any query? We can remove starvation problem in ML CPU. Can you repeat? Can you just clear what is ML? Multi-level. Okay. Multi-level CPU. Yes. Multi-level feedback क्यों की बात कर रहे हो निवेदिता? Because I am just little bit confused. What you want to say with the term ML? You can unmute yourself if you want. No. ML means what? Multi-level queue scheduling or multi-level feedback queue scheduling. Because multi-level queue में तो आपने देखा कि स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सीपीयू मतलब प्रोसेसेस क्या है, एक एक क्यू को परमानेंटली असाइन होते थे, उसमें प्रोसेसेस का क्यू डिफरेंट क्यू में कोई मूवमेंट तो होता नहीं था। तो अगर नीचे वाले क्यू में कोई प्रोसेस आ गया तो जब तक सीपीयू उसको नहीं मिलेगा तब तक वो वेट करेगा, यानी स्टार्वेशन की प्रॉब्लम थी मल्टी लेवल क्यू में। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया कि भाई जो प्रोसेस काफी टाइम से वेट कर रहे हैं लोवेस्ट क्यू में, लोअर प्रायोरिटी क्यू में, अगर हम उनको हायर प्रायोरिटी क्यू में भेज दें तो उनके एग्जीक्यूट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू होगा उसमें स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बिकॉज प्रोसेसेस कैन मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू। Nivedita, I hope I'm clear whether you have got your answer or not. Nivedita. Okay. Any other query from anyone? Any other query? Okay, so that's all about the scheduling. Now our next topic is deadlock. And before starting the topic, I will just like to mention few name of topics that we have decided in the last class. We have finalized 6 number of students that will give your presentation in class. Vaishnavi, just note down your topic. Vaishnavi is there? Yes. वैष्णवी बेटा अपना टॉपिक नोट करिए, फाइल एक्सेस मैकेनिज्म। Okay, sir. Vaishnavi, your topic is file access mechanism. I hope you have note down. Okay, Swapnil. Swapnil, you just note down your topic, file directories and file sharing. Yes, sir. Swapnil is there? Yes, sir. Now, Tripti Gupta. Tripti. Yes, sir. Note down your topic, file organization. File organization. Now, next one is Harshit. Harshit, your topic is IO devices and IO subsystem. Harshit, your topic is IO devices and IO subsystem. Now, Syed Ali. Syed Ali is there? The topic for Syed Ali is disk storage and IO buffering. Disk storage and IO buffering. And the last but not the least, Syed Bilal. Syed Bilal is there? The topic for Syed Bilal is redundant array independent disk, RAID, RAID. Redundant array independent disk. The topic for Mr. Syed Bilal. And आप लोगों को 15 दिन का टाइम दिया जाता है क्लास सेशन में।
हेलो, तो आप लोगों के पास 15 दिन का टाइम है अपने टॉपिक को प्रिपेयर करने का। टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, पीपीटी तैयार कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा किस दिन में आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेडलॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेडलॉक स्टार्ट करने से पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखो, डेडलॉक होने के लिए जब मोर देन वन प्रोसेस होंगे तभी तो डेडलॉक होगा ना। मोर देन वन प्रोसेस होंगे, सिंगल प्रोसेस में डेडलॉक तो होगा नहीं। जब मोर देन वन प्रोसेस होंगे तभी डेडलॉक होंगे। और मोर देन वन प्रोसेस होते कहां पर है? आपने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो पढ़े हैं, मोर देन वन प्रोसेस होते हैं क्या मल्टी प्रोग्रामिंग में? मल्टी प्रोग्रामिंग में ही तो जो है सीपीयू के पास ऑप्शन रहते थे कि एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे पे स्विच कर जाए। यानी डेडलॉक की डिफिनेशन जो है हमेशा मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में ही आती है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? इसकी डिफिनेशन ये है, इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट वेयर सेवरल नंबर ऑफ प्रोसेसेस compete for the finite number of resources। अब बेसिकली होता क्या है, आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ प्रोसेसेस तो जरूर होंगे, हजारों करोड़ों प्रोसेस होते हैं, लेकिन रिसोर्सेस की जो लिमिट होती है, रिसोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा फाइनाइट नंबर्स में होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, in a multi-programming environment where several number of processes compete for a finite number of resources। अब जब प्रोसेसेस कई सारे हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, सबको रिसोर्सेस चाहिए, तो होगा क्या, उसमें से कुछ को मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। यही तो होता है। मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो बना, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, ये चार प्रोसेसेस थे, है ना। Now several number of processes competing for a finite number of resources। If resource is available, मान लो रिसोर्स R1 थी, रिसोर्स R1 is available, immediately allocate to the process। we can say process P1 is requesting for R1। now ये रिसोर्स R1 मान लो प्रोसेस P2 को allocated है, ये रिसोर्स R2 हो गई, रिसोर्स R3 हो गई, रिसोर्स R4 हो गई। सिमिलरली प्रोसेस P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R2 जो कि किसी दूसरे प्रोसेस P3 को लोकेटेड है। प्रोसेस P3 रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R3 जो कि प्रोसेस P4 को लोकेटेड है। सिमिलरली प्रोसेस P4 रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R4 जो कि प्रोसेस P1 को लोकेटेड है। ऐसा कुछ बन जाता है। मतलब whenever in a multi-programming environment several number of processes competing for a finite number of resources, if resource is available we immediately allocate them। दूसरा केस क्या सकता है, if resource is not available, अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर होगा क्या, that process comes into the waiting state। मुझे जो रिसोर्स चाहिए मैंने रिक्वेस्ट की, अब जब रिक्वेस्ट करेंगे दो ऑप्शंस हैं, या तो वो रिसोर्स खाली होगी या रिसोर्स को यूज करना होगा। अगर रिसोर्स वो फ्री है तो इमीडिएटली मुझे एलोकेट हो जाएगी। अगर वो रिसोर्स फ्री नहीं है तो इन दैट केस आई विल गो इनटू द वेटिंग स्टेट, है ना। एंड नाउ दैट वेटिंग स्टेट विल नेवर चेंज, फोकस ऑन माय वर्ड्स, that waiting state will never change because the resource he has requested is already held by another waiting process, and this situation is called
डेडलॉक। अब मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं जिससे हो सकता है आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोगों को सामने दो पेन दिख रहे होंगे, राइट? या मान लो, चलो एक ही पेन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये किसी दूसरे का हैंड है, किसी दूसरे, हालांकि मेरे दोनों हैंड है, लेकिन मान लो किसी दूसरे के दोनों का हैंड है। नाउ मैंने अपने इस हैंड से इस पेन के लिए रिक्वेस्ट की। अब यहां पर पेन के पास क्या ऑप्शन है? या तो ये पेन कोई यूज कर रहा होगा या तो खाली रखा होगा, है ना? अगर ये पेन खाली रखा होता तब तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी मुझे मिल जाता और मैं इसे लिखना स्टार्ट कर देता। एक ये केस था। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये पेन किसी अदर बंदे ने एक्सेस कर रखा हो, किसी अदर फैकल्टी ने एक्सेस कर रखा हो, या मान लो जैसे मैंने अपना हाथ का एग्जांपल दिया था, ये किसी दूसरे बंदे का हाथ है, उस बंदे ने इस पेन को एक्वायर कर रखा है। तो जब तक ये बंदा इस पेन को नहीं छोड़ेगा मैं अपने इस पेन को एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये तो होगी नॉर्मल सिचुएशन। अब ये बंदा पेन को छोड़ेगा कब? डेडलॉक ये कहता है कि ये बंदा इस पेन को कभी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज जिस बंदे ने इस पेन को होल्ड किया है वो किसी दूसरी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। नहीं क्लियर हुआ? क्लास? no sir, okay, then let me take some interesting example. For example, आपकी क्लास अगर फिजिकल मोड पे आप लोगों ने क्लासेस अटेंड की हैं, एटलीस्ट एक सेमेस्टर अटेंड किया होगा फिजिकल मोड में, एटलीस्ट एक अटेंड किया होगा ना? मान लो मान लो ये एक प्रोसेस P1 है, ये एक प्रोसेस P2 है, ठीक है? प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए टेप ड्राइव और प्रिंटर दोनों चाहिए। टेप ड्राइव भी चाहिए, प्रिंटर भी। जब दोनों रिसोर्सेज इसको मिल जाएंगे तो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगा, राइट? और प्रोसेस टेप ड्राइव इसको अभी की अभी तुरंत एलोकेटेड हो चुकी है, प्रिंटर खाली नहीं रहा होगा। सिमिलरली प्रोसेस P2 इसको एग्जीक्यूट होने के लिए अगेन टेप ड्राइव और प्रिंटर दोनों चाहिए, और प्रिंटर इसको एलोकेटेड है, राइट? अब आपने देखा प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए टेप ड्राइव और प्रिंटर दोनों चाहिए। टेप ड्राइव तो इसको एलोकेट हो गई है, यानी वो प्रिंटर की रिक्वेस्ट कर देगा कि भैया प्रिंटर भी मुझे दे दो, ठीक है? सिमिलरली प्रोसेस P2 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, प्रोसेस P2 को भी एग्जीक्यूट होने के लिए टेप ड्राइव प्रिंटर दोनों चाहिए। प्रिंटर तो इसको एलोकेट हो चुका है, वो टेप ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट कर देगा कि भैया टेप ड्राइव मुझे दे दो ताकि मैं अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाऊं। अब देखो क्या प्रोसेस P1 को प्रिंटर मिलेगा? प्रोसेस P1 को प्रिंटर कब मिलेगा? जिसको ये एलोकेटेड है, जब वो रिलीज कर दे। अगर P2 इसको छोड़ दे प्रिंटर को, तभी तो ये प्रिंटर इसको मिलेगा। क्या P2 इस प्रिंटर को छोड़ेगा? कोई भी टास्क अगर कोई भी रिसोर्स अगर मुझको एलोकेटेड है तो मैं कब छोड़ूंगा? जब मैं अपनी टास्क को कंप्लीट कर लूंगा। और प्रोसेस P2 की टास्क कंप्लीट होगी कब? भाई उसने क्या टेप ड्राइव की रिक्वेस्ट कर रखी है ना, जब उसको टेप ड्राइव मिल जाएगी। तो क्या टेप ड्राइव इसको मिलेगी? देखो टेप ड्राइव प्रोसेस P1 के पास एलोकेटेड है, और प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए प्रिंटर भी चाहिए। तो क्या ये टेप ड्राइव को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो भी कह रहा है ना मुझे तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है, और इसका एग्जीक्यूशन तभी कंप्लीट होगा जब उसको प्रिंटर मिलेगा। तो होगा क्या? ना तो प्रोसेस P1 टेप ड्राइव को छोड़ेगा, ना तो प्रोसेस P2 प्रिंटर को छोड़ेगा। दोनों एक एक रिसोर्सेज को होल्ड किए और दूसरे की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिसोर्स उनको अवेलेबल नहीं होने वाली। तो यही सिचुएशन है डेडलॉक की। कुछ क्लियर हुआ? क्लास?
कुछ हद तक क्लियर हुआ? ओके ओके ओके। Okay, got your response, got it. Now, एक छोटा सा एग्जांपल और लाइव एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मान लो एक सिंगल रोड है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं। मान लो एक ये सिंगल रोड है, ठीक है, इधर से एक कार आ रही है, इधर से एक कार आ रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, डोंट वरी एक्सीडेंट नहीं होगा। नाउ इस कार का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वाली कार का, कि ये सीधे सीधे इधर ट्रैक इधर क्रॉस कर चली जाए। इस वाली कार का ऑब्जेक्टिव क्या है, इधर क्रॉस कर जाए। एंड लकीली हमने जो ट्रैक बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक टाइम पे एक ही कार पास हो सकती है, राइट। अब क्या होगा, ये कार जैसे आगे पहुंचेगी, यहां पर पहुंची, ये कार मान लो आगे यहां पर आ गई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे जाना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे जाना। क्या दोनों में से कोई भी कार आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, बिकॉज आगे जाने के लिए उनको रास्ता चाहिए, रास्ता अवेलेबल नहीं है। क्या ये कार रास्ता छोड़ने को तैयार है, कहेगा मैं पीछे हट जाऊंगा? अगर तैयार है तो फिर डेडलॉक का एग्जांपल नहीं होगा। लेकिन अगर ये कार रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, दैट मीन्स बैक होने को रेडी नहीं है। सिमिलरली ये कार का ड्राइवर भी बैक करने को रेडी नहीं है, तो क्या होगा, दोनों आमने सामने ऐसे खड़े रहेंगे, यही तो सिचुएशन आएगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेडलॉक। क्लियर? क्लास जिसके जो डाउट्स हो पूछिए भाई। और डेडलॉक में आप देख सकते हो, डेडलॉक इज बेसिकली परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ अ सेट ऑफ प्रोसेसेस that either compete for system resources or communicate with each other. और दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं कि डेडलॉक को हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ेंगे। आज के टाइम पे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, किसी भी सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर मच कैपेबल टू हैंडल द डेडलॉक। सो इन टुडेज, और वी कैन से इन 20 साल पहले के भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वी ऑलवेज अज्यूम दैट देयर विल बी नो डेडलॉक। हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे सिस्टम में कभी डेडलॉक होता ही नहीं है। राइट? तो बिफोर स्टार्टिंग द डेडलॉक, there are few characteristics that you need to know. What are the characteristics of the deadlock? So I would just like to share my screen. There are total 4 characteristics of a deadlock. First one is mutual exclusion. इसको वो क्रिटिकल सेक्शन वाले म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मिक्सअप मत करना, वो अलग है, ये अलग है। किसी भी सिस्टम में डेडलॉक तभी होगा
जब ये अभी हम जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, अगर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करता है तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये बोलता है एटलीस्ट वन रिसोर्स शुड बी इन ए नॉन शेयरेबल मोड, मतलब आपके सिस्टम में एटलीस्ट एक रिसोर्स ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसको एक टाइम पे एक ही बंदा एक्सेस कर पाए। अगर मोर देन वन बंदे एक्सेस करते हैं तो जो दूसरा बंदा बाद में रिक्वेस्ट करेगा दैट मस्ट गो इनटू द वेटिंग स्टेट। एटलीस्ट वन रिसोर्स should be in a non-shareable mode, right? Second point है hold and wait. Hold and wait ये कहता है a process is holding some resource and waiting for another resource. डेडलॉक की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें ये है वो सारे प्रोसेसेस डेडलॉक में कंसीडर किए जाते हैं those who are holding some resource and waiting for another resource. For example, अभी आपने देखा था प्रोसेस P1 P2 का, एक टेप ड्राइव को होल्ड किया था, एक प्रिंटर को होल्ड किया था और दूसरे की रिक्वेस्ट कर रहे थे, यही था। प्रोसेस P1 is holding a resource, process P2 is holding a resource and waiting for P1 for waiting printer, P2 is waiting for tape drive, है ना? तो सेकंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट, holding some resource and waiting for another resource. Now, third one is no preemption. No preemption का मतलब होता है कि रिसोर्सेस को आप जबरदस्ती नहीं छीन सकते हो। रिसोर्सेस कैन नॉट बी रिलीज, रिसोर्सेस कैन बी रिलीज वॉलंटरीली ओनली। ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे इस पेन की जरूरत है और इसको कोई दूसरा बंदा एक्सेस कर रहा है तो मैं उससे जबरदस्ती छीन लूं। जब मेरा जो भी बंदा इस रिसोर्स को यूज कर रहा है, जब उसकी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, इसको जब वो फ्री कर देगा, देन ओनली आई कैन एक्सेस इट, आई कैन यूज इट। सेम हियर फॉर द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कैन बी रिलीज ओनली वॉलंटरीली, नो प्रोसेस कैन एक्सेस द रिसोर्सेस फोर्सफुली, राइट? नाउ द लास्ट वन इज circular wait. Circular wait ये कहता है if there are n number of processes, then P1 is waiting for P2, P2 is waiting for P3, P3 is waiting for P4, and last one is waiting for the first one. If there exists some kind of cycle, then we can say there must exist a circular wait. So as per deadlock characteristics, there are total 4 characteristics: mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait. And in any system, if all these 4 characteristics satisfied simultaneously, note down the point, occurs simultaneously, then only we can say our system is in a deadlock. अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो सिस्टम डेडलॉक में नहीं होगा। जब ये चार की चारों कंडीशंस ट्रू होंगी, देन ओनली अ सिस्टम विल बी इन अ डेडलॉक स्टेट। एनी डाउट्स क्लास? एनी डाउट्स? अटेंडेंस चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिए। क्लास अटेंडेंस चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिए। सर्कुलर वेट बता दीजिए फिर से। ओके, सर्कुलर वेट ये कहता है इफ देयर आर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस and for example process P1 is waiting for P2, P2 is waiting for next process is waiting for another next process, and the last one process is waiting for the first process. ऐसी अगर कोई साइकिल बन जाए then सर्कुलर वेट एग्जिस्ट करता है। और किसी भी सिस्टम में जब ये चार की चारों कंडीशंस साइमल्टेनियसली होती हैं, देन ओनली देयर एग्जिस्ट अ डेडलॉक। कल की क्लास में हम लोग डेडलॉक के लाइव एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम डेडलॉक को पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
ये डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस की। आज की डेट में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेडलॉक। So in these 3 topics, if you have any doubt, please raise your queries. Anyone? If you have any doubt, raise your queries. यहाँ पर जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो सेट ऑफ रिसोर्सेस हैं, उनमें से कम कोई एक रिसोर्स ऐसी जरूर हो जिसको एक टाइम पे एक ही बंदा एक्सेस करे। मतलब ऐसा ना हो कि उसमें शेयरिंग चल जाए, है ना? यानी एट अ टाइम एटलीस्ट वन प्रोसेस, एट मोस्ट वन प्रोसेस शुड एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। शेयरिंग नहीं चलेगी कि एक रिसोर्स को सेम टाइम पे नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सेस कर रहे हैं। Resources should be non-shareable in nature. At least one resource should be, सारी की सारी हो तो और अच्छा है, लेकिन at least one resource should be non-shareable in nature. Ridhasmi, doubt clear? Ridhasmi? Okay. Any other query? Any other query from anyone? Okay, so that's all from my side for today's class. Since you don't have any doubt, so I'm just finish my class. I'm just going to finish my class. Any query? Otherwise, सर हाँ, क्या क्वेरी है आपकी? सर फीस के रिगार्डिंग पूछना था। हाँ, सर जो सेमेस्टर फीस है उसमें 4K जो है वो स्पोर्ट्स और मैनुअल लैब्स का इंक्लूडेड है, तो उसके लिए तृप्ति एक पूछना बार था फिर कि से, अभी तृप्ति एक बार रिपीट कर देना, क्या कह रहे हो? सर 4K फीस में स्पोर्ट्स और मैनुअल लैब्स का ऐड किया हुआ है सेमेस्टर फी में, तो Okay, उसके लिए पूछना था कि कॉल। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट फीस, है ना? यस सर, सेमेस्टर अभी जो पे करनी उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मतलब इसका क्लास में डिस्कशन नहीं कर सकते। ओके सर। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनीवन? ओके देन, थैंक यू क्लास।